Hello and welcome to my channel Construction Senses. I am Neeraj Rai. I have done civil engineering and construction management. इस चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो आज की वीडियो है इंटीरियर डिजाइन एंड फिट आउट्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटीरियर डिजाइन क्या होता है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इंटीरियर फिट आउट क्या होता है। ऑल्सो हम इसमें बात करने वाले हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल एस्पेक्ट्स की। सो दिस वीडियो विल बी द इंट्रोडक्शन फॉर दिस टॉपिक। इसमें हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, इसमें मैं आपको ओवरव्यू दूंगा इस टॉपिक के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें अगर आपको इंटीरियर डिजाइन और इंटीरियर फिट आउट्स में इंटरेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो व्हाट इज इंटीरियर डिजाइन एंड फिट आउट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीरियर डिजाइन क्या होता है। इंटीरियर डिजाइन इज नथिंग बट अ डिजाइन ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम इनसाइड। आप जब बिल्डिंग का आउटर पार्ट को डिजाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द बिल्डिंग आर्किटेक्चर। एंड अगर आप इंटीरियर डिजाइन करते हैं कि वहां पे अंदर जो इंटीरियर है बिल्डिंग का, उसके अंदर क्या क्या डेकोरेटिव आइटम्स होंगे, अंदर से वो कैसा दिखेगा, उसकी वॉल्स कैसी होंगी, उसमें फॉर्म्स कैसे होंगे, उसकी सिटिंग अरेंजमेंट्स कैसा होगा, उसका वहां पे जो भी आपके फर्नीचर्स होंगे वो कहाँ पे लगेंगे, जो भी आपके अप्लायंसेस होंगे वो कहाँ अटैच होंगे। एंड एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा भी है, दैट इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर डिजाइन। इट इज रिटन एज इंटीरियर डिजाइन इज आर्ट एंड साइंस ऑफ एनहांसिंग द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग। तो आपकी बिल्डिंग का जो इंटीरियर है उसे हेल्दी और अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करता है इंटीरियर डिजाइन। तो ये तो हमने बात कर ली इंटीरियर डिजाइन की। नेक्स्ट व्हाट इज इंटीरियर फिट आउट्स। सो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज इंटीरियर फिट आउट्स। वैसे मैं आपको बता दूं, इंटीरियर फिट आउट इज नथिंग बट द इंस्टॉलेशन ऑफ सीलिंग, फ्लोर, फर्निशिंग, अदर बिल्डिंग सर्विसेज एंड ऑल अदर थिंग्स जो भी आप अपने बिल्डिंग के अंदर इंटीरियर में जो आप इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि आपका एचवैक हो गया या फिर आपकी लाइटिंग हो गई या जितनी भी चीजें हैं, फर्नीचर्स हो गए और फ्लोर्स हो गया, सीलिंग्स हो गई, वॉल्स हो गई। वॉल्स भी आप जो इरेक्ट करते हैं वो सारा कुछ इंटीरियर फिट आउट्स में ही आता है। स्टेयरकेस हो गई, जो अंदर स्टेयरकेस होती हैं, तो ये सब कुछ इंटीरियर फिट आउट्स के अंदर आता है। बेसिकली ओवरऑल आपको जो स्ट्रक्चर होता है वो मिल जाता है। स्ट्रक्चर के बाद आप अंदर का सारा काम जो करते हैं वो इंटीरियर फिट आउट करते हैं। सो होपफुली आप ये समझ गए होंगे। Next, moving to the important parts of the interior design. तो जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग की हमने बात की, तो ये एक डिजाइन है रूम का। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से होता है, जो फर्नीचर्स है और जो वॉल है, जो क्लैडिंग है, फ्लोरिंग है, ये सारी कुछ इसमें विजिबल है। सब कुछ एक डिटेल में बनाया हुआ है। बट एक्चुअली दिस इज अ ड्राइंग, ये प्रॉपर डिजाइन नहीं है। एंड वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, do not confuse interior design with interior decoration. Both are very different thing. So चलिए शुरू करते हैं। हम इंटीरियर डिजाइन के एलिमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। There are 7 elements of interior designing. So talking about the first one, that is space. तो स्पेस क्या होता है इंटीरियर डिजाइनिंग में, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जब भी कोई इंटीरियर डिजाइनर कोई भी डिजाइन बनाता है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है स्पेस। सबसे पहले हम स्पेस को कंसिडर करते हैं कि आपके पास कितना स्पेस अवेलेबल है, उस स्पेस में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, किस रूम में क्या क्या चाहिए, क्या फैसिलिटीज चाहिए आपको, व्हाट आर द थिंग्स यू आर लुकिंग फॉर। वो सारी चीजें हम एक जगह एक्यूमुलेट करते हैं। देन उस स्पेस को किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो हम डिसाइड करते हैं। तो स्पेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो फर्दर स्पेस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका 2 डायमेंशनल स्पेस एंड दूसरा होता है 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल स्पेस हो गया आपका ये फ्लोर, जैसा इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सोफा एंड ऑल, ये सब कुछ इस फ्लोर पे है। सो दिस इज 2 डायमेंशनल स्पेस। एंड 3 डायमेंशनल स्पेस इज दिस वॉल, दिस सीलिंग, ऑल दीज आर द 3 डायमेंशनल स्पेस। सो आप इस वॉल पे क्या क्या कर सकते हैं। आप इस वॉल पे जैसे इसमें देख सकते हैं बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ लगा सकते हैं या और भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। ऑल दिस कम्स अंडर द स्पेस पार्ट। बेसिकली जो इंटीरियर डिजाइनर होता है उसकी लैंग्वेज में पॉजिटिव स्पेस, नेगेटिव स्पेस और इक्विलिब्रियम होता है। तो जो पॉजिटिव स्पेस होता है वो रेफर करता है कि जब आप
अपने स्पेस में सोफा एंड ऑल जो भी फर्नीचर है, जो भी डेकोर आइटम्स हैं, ये चीज़ें हैं आप उसमें इंक्लूड करते हैं तो उसे हम पॉजिटिव स्पेस कहते हैं। जब उस स्पेस को आप फिल करते हैं इन सब चीज़ों से तो उसे पॉजिटिव स्पेस कहते हैं। नेगेटिव स्पेस हम इसका अपोजिट होता है। नेगेटिव स्पेस तब होता है जब आपका एरिया खाली होता है, स्पेस है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, उसे यूटिलाइज आप नहीं कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव स्पेस होता है। एंड इक्विलिब्रियम जो होता है वो मेंटेन्ड होता है बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सेकंड है हमारा लाइन। तो जो लाइन होता है वो इंटीरियर डिजाइन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कैसे है, क्योंकि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं आपको इन सारी चीजों में एक लाइन दिख रही होगी। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो स्टेयर्स है इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है, ये जो ब्लॉक है इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दिख रही है। तो ये चीजें जो हैं ये एक शार्प लुक देता है आपके इंटीरियर को। जो साइकोलॉजी इसके पीछे जो जुड़ी है कि आप किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को देखते हैं तो यू फील वेरी सेफ, ऐसा बोला जाता है। एंड जो वर्टिकल आप किसी भी वर्टिकल लाइन को देखते हैं, इट मेक यू फील free and expressive kind of. Next, moving to the third one, that is forms. So after watching this picture you will get कि form होता क्या है। आप इस पिक्चर से समझ गए होंगे कि form क्या होता है। तो form can be created by combining two or more shapes. तो basically ये natural forms भी होते हैं और man-made forms भी होते हैं। So जो man-made forms होते हैं वो geometric होते हैं, like आप अपने इंटीरियर में आप कोई भी क्यूब को एंड स्फीयर को आप एक साथ मैच करके कुछ एक ऐसा डिजाइन बना सकते हैं, एक फॉर्म बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी यूज की जाती हैं। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ सीट एंड ऑल्सो इट इज अ टेक्सचर ऑन द वॉल। इट इज अ फॉर्म विच इज मेड अप ऑफ अ सीट एंड वर्टिकल स्ट्रिप्स एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। सो नेक्स्ट है लाइट। सो ये बताने की नीड नहीं है कि लाइट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंटीरियर डिजाइनिंग। तो विदाउट लाइट आपका जो भी आपने डिजाइन किया है, आप जो भी लाइन यूज कर रहे हैं, कलर यूज कर रहे हैं, टेक्सचर यूज कर रहे हैं, वो सब फ्लॉप है। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इट इज अ ऑब्वियस एलिमेंट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग। सो आइदर इट कैन बी अ नेचुरल लाइट और अ मैन मेड लाइट। तो नेचुरल लाइट एज यू ऑल नो कि आप वेंटिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, आप ग्लास क्लैडिंग लगा सकते हैं, तो उससे आपको नेचुरल लाइट मिल सकती है। एंड अगर आप मैन मेड लाइट्स यूज करना चाहते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ मैन मेड लाइट्स सच एज हैंगिंग लाइट्स एंड कोब लाइट्स। इट इज ऑल्सो यूज फॉर चेंजिंग द मूड्स, because sometimes you want to stay in dim light, sometimes you want to stay in bright light. तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द इंटीरियर डिजाइनिंग। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द कलर। सो ऑब्वियसली एज यू ऑल नो, कलर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सो जब आप इस पिक्चर को देखते हैं तो रादर देन फोकसिंग ऑन द कंप्यूटर्स एंड द पीपल, योर आईज फोकसिंग ऑन द कलर। इफ आई एम राइट, तो ये आपको बहुत ही एक ब्राइट लुक देता है एंड कलर्स जो होते हैं वो आपके लाइक मूड को बहुत ही फ्रेश रखते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द कलर विच यू लव। तो आप उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंगली, उस तरीके से आप अपना कलर चॉइस भी कर सकते हैं। जब आप इंटीरियर डिजाइन करवाते हैं तो यू कैन डू अ कस्टम थिंग। Also, each color has the distinct characteristics, namely hue, value and intensity. So as you all know, अभी आजकल के टाइम में हम अपनी फोटोज को एडिट करते हैं तो उसमें भी ये ऑप्शंस आते हैं, hue, value and intensity, also saturation. So ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कलर्स को एस्टेब्लिश करने में। आप किसी भी कलर को जब आप अपने अकॉर्डिंग उसकी सेचुरेशन, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करके आप उसको अपने रूम्स में लगाते हैं, देन यू फील इट मोर लाइवली। तो अगर आप कलर यूज कर रहे हैं अपने इंटीरियर डिजाइन में तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि हाउ मच इंटेंसिटी, हाउ मच सैचुरेशन यू हैव टू इंक्लूड इन दैट कलर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कलर। नेक्स्ट, मूविंग टू द टेक्सचर पॉइंट। सो व्हाट इज टेक्सचर? सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जिसमें जो टेक्सचर दिखाया हुआ है, तो it deals with the surface and determines how a
surface look and feel afterward. Also textures are of two type, like one is the visual texture and other one is the actual texture. So जो visual texture होता है वो आपको visual होता है, आपको feel होता है कि वो लाइक रफ, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये रफ सरफेस है एंड ये बहुत ही शेडी सरफेस है, ये थोड़ा डर्टी सरफेस है. सो एक्चुअली दिस इज अ विजुअल सरफेस. सिर्फ आपको ऐसा फील हो रहा है. इफ यू विल टच इट, इट विल नॉट बी लाइक दैट. सो द अनदर वन इज द एक्चुअल सरफेस. जो आपको फील होता है वो एक्चुअली वैसा होता है. तो समटाइम्स सम ऑफ द सरफेस लुक लाइक वेरी रफ. तो जब आप उसको टच करते हैं तो वो रफ होता है. So that is the actual texture. So ये दो तरीके के टेक्सचर्स होते हैं और टेक्सचर्स का भी आप खास तौर पे यूज करते हैं इंटीरियर डिजाइन में. एंड कमिंग टू द लास्ट, दैट इज पैटर्न. तो पैटर्न बेसिकली इट इज टोटली लाइक ऑप्शनल. इफ यू वांट टू ऐड पैटर्न इन योर डिजाइन, then you can have a pattern on the wall. Like it can be a distorted pattern or it can be a symmetrical pattern. These are the 7 elements for the interior designing. Next we will talk about the interior fit outs. तो interior fit outs में क्या क्या काम होता है, what are the works involved in the interior fit outs, क्योंकि ये बहुत ही vast field है. So what is interior fit out construction? सो ये सारी चीज़ें हमारी इंटीरियर फिट आउट्स में आती हैं. ये मैंने बेसिक चीज़ें ली हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आपका इलेक्ट्रिकल से लेके आपकी कस्टमाइजेशन सब कुछ इंटीरियर फिट आउट्स में आता है. स्टार्टिंग विद आवर बेस फ्लोरिंग. अपनी टीवी को स्टार्ट करते हैं और साथ में हम पिक्चर्स भी देखेंगे इन सब चीज़ों की. सो हैव अ लुक और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं. सो दिस इज द बेस फ्लोरिंग. आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं ये फ्लोर्स है. फ्लोर्स कई तरीके के होते हैं. कस्टमाइज्ड फ्लोर्स भी होते हैं, टाइल्स का यूज होता है, कारपेट का यूज होता है. नेक्स्ट दिस इज द स्टैंडर्ड वॉल. तो स्टैंडर्ड वॉल जो है वो कई तरीके के वॉल्स होते हैं. आप ब्रिक की हैचिंग करा सकते हैं या आप मार्बल की करा सकते हैं या आप पेंट करा सकते हैं नॉर्मल वॉल पे. नेक्स्ट दिस इज स्टैंडर्ड सीलिंग. तो आप इस सीलिंग को देख सकते हैं कि ये अलग अलग तरीके की सीलिंग है. जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं वुडन सीलिंग होती है, पैफल सीलिंग होती है, बहुत तरीके की सीलिंग्स होती हैं. नेक्स्ट दिस इज एचवैक, दैट इज कॉल्ड द हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग. तो आप ये देख सकते हैं, आपने कई बार देखा होगा ओपन सीलिंग्स में आपको ये पाइप्स दिखे होंगे जो कि ऑफिसेस में यूज होते हैं. नेक्स्ट दिस इज प्लम्बिंग. ये जो प्लम्बिंग है इसमें मैंने आपको पहले फिक्सचर की फोटो दिखाई. प्लम्बिंग फिक्सचर्स में आपके जितने भी ये टैप एंड ऑल जो भी फसेट्स वगैरह होते हैं वो सब आ जाते हैं. नेक्स्ट इज द रेस्ट रूम, दैट इज टॉयलेट एंड बाथरूम. वो सारा कुछ रेस्ट रूम में आता है. ये सारी चीजें बनाई जाती हैं. देन एलिवेटर्स जो आपने इससे पहले पिक्चर देखी. देन ये स्टेयर केसेस हैं. स्टेयर केसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटीरियर में. तो वो आपके इंटीरियर को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देते हैं स्टेयर्स. सो नेक्स्ट इज द लाइटिंग एंड फसाड. तो लाइटिंग जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटीरियर में. अगर आपकी लाइटिंग अच्छी नहीं है तो आपका सारा इंटीरियर बेकार है. नेक्स्ट दैट इज फसाड. तो फसाड जो है वो आउटर पेरिफेरी के लिए होता है. एंड द लास्ट वन इज एडेप्टेशन टू बिल्डिंग कोड्स. तो बिल्डिंग कोड्स और बिल्डिंग बायलॉज होते हैं जो नेशनल बिल्डिंग रूल्स के हिसाब से होते हैं. आपको उसके अकॉर्डिंग ही फिट आउट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीजें लगानी होती है. लाइक देयर आर रूल्स फॉर द एलिवेटर्स, देयर आर रूल्स फॉर द स्टेयरकेस, देयर आर रूल्स फॉर द सेफ्टी थिंग. जब आप ये वर्ड यूज करते हैं इंटीरियर फिट आउट, तो ये रेफर करता है आपके कमर्शियल फिट आउट्स को, आपके ऑफिसेस को, आपके कॉर्पोरेट फिट आउट्स को. तो रेजिडेंशियल फिट आउट्स को हम फिट आउट्स ना बोल के रेजिडेंशियल इंटीरियर बोलते हैं. मूविंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट पार्ट. इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा रेजिडेंशियल इंटीरियर में और कमर्शियल इंटीरियर में. सो रेजिडेंशियल इंटीरियर में आप खुद ही क्लाइंट होते हैं. इफ यू आर ओनिंग अ हाउस और अपार्टमेंट, तो आप एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे जो कि इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर होगा. वो आपके एरिया की मेजरमेंट लेगा, वो आप विजिट करेगा, देन वो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन बनाएगा. रेजिडेंशियल में जो क्लाइंट होता है वो ओनर होता है. सो जो भी होता है वो उसकी चॉइस के हिसाब से होता है, उसकी फैमिली के चॉइस के हिसाब से होता है. जैसा वो बोलते हैं उस हिसाब से डिजाइन होता है. जस्ट इंटीरियर डिजाइनर उनको सजेस्ट करता है कि ऐसा आप करवाइए या ऐसा करवा सकते हैं. देन उनके अकॉर्डिंगली इंटीरियर डिजाइनर उनके चॉइस के हिसाब से, पर्सनल नीड के हिसाब से इंटीरियर डिजाइनर उस इंटीरियर को डिजाइन करता है.
आफ्टर दैट जो फिट आउट होता है वो नॉर्मली किचन्स में, बाथरूम्स में, होम ऑफिसेस में, कस्टम फर्नीचर्स में और जो भी होम अप्लायंसेस हैं उसमें होता है। तो ये थोड़ा सा इजी होता है कमर्शियल से। सो मूविंग ऑन टू द कमर्शियल पार्ट, तो जो कमर्शियल पार्ट होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ प्रोसीजर। तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कॉर्पोरेट्स की तरफ से होती है। एक्चुअली जो कमर्शियल डिजाइन्स भी बनते हैं वो कॉर्पोरेट ब्रांड इमेज के हिसाब से बनते हैं। जो आप कलर्स यूज करते हैं, जो आप पैटर्न्स यूज करते हैं, जो आप मटेरियल यूज करते हैं, जो आप फर्नीचर्स यूज करते हैं या जो भी अप्लायंसेस यूज करते हैं वो आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट करता है। आप इस तरीके से ही उसको डिजाइन करवाते हैं। Also in commercial fit outs, it involves your elevators, your staircases, your appliances, your hub room, your server, your panels, also your CCTVs and workstations. So there are a lot of things. It is little bit complex, like if you are having a conference room, if you are having a CCTVs and all that, so you need to have a digital as well as electrical panels. So basically it involves your electrical, mechanical and every field and every aspect in the commercial interior fit outs. Also nowadays there are a lot of things which is working on a IoT, that is Internet of Things, and they are using the sensors and everything works on a sensor, like a door or a lights or fans or AC, and everything is working on that IoT system. So this is all about the interior design and fit out introduction. This video is basically the introduction about the residential, commercial and what is design and what is fit out. Further we will make more videos on this topic of interior design and fit outs, and then we will talk about what are the materials to use in interiors of residential as well as the commercial, what are the type of paints, what are the type of floors, what are the type of ceilings, what are the type of lightings, and how can you make your building cheaper. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा इंटीरियर डिजाइन और इंटीरियर फिट आउट का। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel for more updates on construction and hit the bell icon.